गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट आपका साइंस है और क्लास आपकी 7th है। डेट है 30 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके से भोजन लिया जाता है और किस तरीके से वो डाइजेस्ट करता है। आपको पता है जो अमीबा है वो बिना ही माउथ के खाना खाता है। ओके, उसका कोई माउथ नहीं होता और ना ही उसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जिस तरीके से हमारे अंदर स्टमक होता है, स्टमक में भोजन पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन अमीबा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें एक सिर्फ सिंगल सेल होती है, उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, और इसमें जो होता है ये क्या करता है, जैसे इस शेप का होगा, आप देखेंगे अमीबा जो है इस शेप का है। ठीक है, तो इस शेप का ऐसे अमीबा है। अब क्या करेगा ये, जैसे ही मतलब इसको फूड चाहिए होगा तो इस तरीके की ये प्रोजेक्शन निकाल देगा अपने शरीर में से। इनको क्या बोलते हैं, ये फॉल्स फीट बोल लो, फॉल्स फीट, यानी कि इसके एक्चुअल में फीट नहीं है, ये फॉल्स फीट। ठीक है, तो सूडोपोडिया इसको बोलते हैं। जो ये प्रोजेक्शन निकलेंगे ना दो, इनको सूडोपोडिया बोलेंगे। और जैसे ही इसको भोजन चाहिए होगा तो ये उस इनमें इसको कैप्चर कर लेगा और फिर अंदर ले जाएगा। फिर इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकलेगा और इसमें से जो भी मटेरियल होगा ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट में हमें यही पढ़ना है। In today's class, science teacher Bharti ma'am asked the student, "Do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system?" With keen interest, the students started discussing each other and answered in one voice, "Ma'am, this is not possible." मैम जो है भारती मैम क्लास में पूछती हैं कि क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि जो भोजन है वो बिना माउथ के या डाइजेस्टिव सिस्टम के खाया जा सके। तो सभी बच्चे कहते हैं नो मैम। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, वो ऐसे कहते हैं। लेकिन मैम कहती है कि हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म, मैम बताती हैं कि देखो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डू नॉट हैव माउथ, जिनके पास माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, येट दे डाइजेस्ट फूड, फिर भी वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फिर देखिए, दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा, इस ऑर्गेनिज्म को अमीबा बोलते हैं, विच इज फाउंड इन पोन्ड्स, जो कि पोन्ड्स में पाया जाता है। इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड हम इसको नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूली इन इट्स साइटोप्लाज्मा, इसके साइटोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है, वैक्यूली पाया जाता है या वैक्यूल पाया जाता है। देखो, अब अगर आपसे अमीबा के फीचर पूछे जाए तो क्या कहोगे, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसका एक सेल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा में। इट हैज अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये अपनी शेप को बदलता रहता है, तभी तो सूडोपोडिया जो फीट है इसके उनको निकालेगा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अब ये भोजन किस तरीके से क्या करता है, खाता है और डाइजेस्ट करता है। अमीबा चेंज इट्स शेप, अमीबा क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है और पोजीशन कॉन्स्टेंटली, और पोजीशन को बदलता रहता है बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या करता रहता है, बाहर निकालता रहता है। कार्ड सूडोपोडिया और अ फॉल्स फीट एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट्स फूड, और कैप्चर करता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को। मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इन फीड्स के बीच में ऐसे पकड़ लेगा। ठीक है, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन food vacuole. Digestive juice are secreted into the food vacuole which act on the food to break it down into simpler substance. Finally, undigested food is expelled outside by the vacuole. ठीक है, फाइनली क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो, जैसे हम भी अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड होता है तो हम भी निकाल कर आते हैं, तो सेम ऐसे ही उसमें भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं जब भी ट्रैप कर लेता है, वैक्यूल में रहता है। ठीक है, और फिर जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो सिंपलर सब्सटेंस जूस निकलेगा वो भी हमारा किस में होगा, वैक्यूल में होगा। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस इसने एब्जॉर्ब किया, इंसेक्ट में से किया, यानी कि तो वो किस लिए यूज किया, इसने अपनी ग्रोथ को मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए खुद को। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ अ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। ठीक है, तो अब एक सिमिलरिटी होती है ह्यूमन बींग्स में और इसमें, एक तो ये कि दोनों को ही न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग इज दैट
In both the cases, digestive juice break down and complex food particle into simpler substance. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है दोनों में ही। ठीक है, दोनों में ही कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। ये तो क्या होगी हमारी सिमिलैरिटी। देन अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट एमीबा हैज ए नो माउथ, एमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ह्यूमन के पास माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो इन सबसे मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन एमीबा द फूड बिकम ट्रैप्ड इन डैश, फूड जो है कहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है, एंड डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू। तो यहाँ पे चलेंगे, कहाँ से देखेंगे, देखो अनडाइजेस्टिव, यहाँ पे आप आराम से इसको कर पाएंगे। यहाँ देखो इन एमीबा क्या होता है, यहाँ देखिए द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। तो क्या लिखोगे, फूड, आपको पता होना चाहिए कि हम आंसर कहाँ से लिख रहे हैं। आंसर आपको अपनी जो वर्कशीट होती है उसी में दिए होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये रहा फूड वैक्यूल। ठीक है, दोनों में ही फूड वैक्यूल आएगा, यहाँ पे भी फूड वैक्यूल आएगा, दोनों में भी, पहले में भी और दूसरे में भी, दोनों में यही आएगा। फूड वैक्यूल में ही क्या होता है, वो ट्रैप होता है, और डाइजेस्टिव जूस भी कहाँ पर सीक्रेट होता है, फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिमिलरिटी। एक सिमिलरिटी अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली सिमिलरिटी दी हुई है यहाँ पे कि सिमिलरिटी क्या है बिटवीन इनमें, ये वाली सिमिलरिटी दी हुई है और ये डिफरेंस दिया हुआ है। डिफाइन सूडोपोडिया, जो फीट होते हैं, जो फॉल्स फीट होते हैं, वो सूडोपोडिया फीट होते हैं। तो चलिए इनको कैसे लिखेंगे ये मैं बता देती हूँ आपको। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बच्चा जरूर बताया करो, उससे मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना। इन अमीबा फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल यानी कि फर्स्ट में भी फूड वैक्यूल आएगा और सेकंड में भी फूड वैक्यूल आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। सिमिलरिटी क्या हो गई, in both cases digestive juice break down the complex food into simpler substance. Difference क्या हो गया is that amoeba has no mouth, no digestive system, whereas a human being has a mouth and digestive system made up of many organs. Define pseudopodia or a false feet. Amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projections. जो finger-like जैसे अपनी क्या करेगा, इस तरीके से अपनी आगे बढ़ता रहेगा ना, तो इस तरीके से मान लो अपने शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, फिर फिंगर लाइक्स जो इसके प्रोजेक्शन आएंगे ना, उनमें ये क्या कर लेता है, अपना फूड जो है वो क्या करता है, पकड़ के रख लेता है। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये आगे बढ़ाता है उनको ही क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया और फॉल्स फीट कहते हैं। ओके बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड बच्चों आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक। एंड आप लोगों को पता ही है कि आपका जो 6, 7, 8 वाला चैनल है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव अपना मैथ और साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, आपके क्विज भी होंगे, यहाँ पे क्विज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जैसे कि 10th क्लास का कल क्विज कराया था, वैसे ही वहाँ पर आपका होगा। अभी वहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है बहुत अच्छे से मैंने अरेंज कर रखी है। अगर आपकी कोई पुरानी वर्कशीट रहती है वहाँ जाकर आप पूरी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, यूज़ रेफरल कोड, यानी कि अगर आप अनअकैडमी का कोई क्लास देखना चाहते हो और वो लॉक्ड है, तो अगर ये वाला कोड, मेरे नाम का कोड अगर आप डाल देंगे पूर्णिमा 10, तो वो अनलॉक हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देन फॉलो ऑन टेलीग्राम, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका जो लिंक दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, ठंड से बच के रहना है। और आपकी हो गई हैं छुट्टियां, ये तो मैंने बता ही दिया था कल, आपकी 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक छुट्टी, 15 जनवरी तक छुट्टी है। ठीक है, तो एंजॉय करना छुट्टियों को, अच्छे से पढ़ाई भी करना, जो छूट गया है उसको रिवाइज करना, बाकी हम लाइव सेशन तो करते ही रहेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।